नमस्कार। छठ के तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा है। छठ दुनिया का इकलौता ऐसा पर्व है जिसमें डूबते हुए सूर्य की आराधना की जाती है। छठ पर्व के तीसरे दिन छठव्रती मौसमी फलों, फूलों, ठेकुआ और कसार इत्यादि से एक टोकरी सजाते हैं जिसे दौरा कहते हैं। ये मां शाम के अर्घ्य के लिए दौरा सजाते हैं। दौरा को सर पर उठाकर लोग सूर्यास्त से पहले घाटों पर पहुंचते हैं। छठव्रती घुटने भर पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते हैं और उसकी उपासना करते हैं। आज हम आपसे छठ से संबंधित एक कहानी साझा करेंगे जिसके सुने बिना छठ पूजा अधूरी मानी जाती है। छठ पूजा की एक पौराणिक कथा है राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी की। उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने अपनी पत्नी के साथ महर्षि कश्यप के मार्गदर्शन में यज्ञ किया। यज्ञ के बाद रानी गर्भवती हुई, लेकिन दुर्भाग्यवश रानी ने एक मृत्यु पुत्र को जन्म दिया। इस दुख से व्याकुल होकर राजा प्रियव्रत ने अपने जीवन का अंत करने का निश्चय किया। वह अपना जीवन समाप्त करने ही वाले थे कि उनके सामने छठी मैया प्रकट हुई, जिन्होंने कहा, मैं ब्रह्मा जी की पुत्री और सृष्टि की छठी शक्ति हूँ, इसलिए मुझे षष्ठी देवी या छठी मैया भी कहा जाता है। देवी ने राजा से कहा, यदि वे उनकी आराधना करेंगे और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे तो उन्हें संतान सुख अवश्य मिलेगा। राजा ने कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को देवी षष्ठी की विधिवत पूजा की और उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से इस दिन छठी मैया की पूजा करने की परंपरा शुरू हुई। डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के बाद छठ व्रती अपने अपने घर जाते हैं और उसके अगले दिन की यानी कि पारण की तैयारी करना शुरू कर देते हैं, जो कि उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही संपन्न होता है।